नमस्ते और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल पर जो शायद आपके मन में भी बार बार आता है। क्या आप भी तेजी से लेकिन सुरक्षित और प्राकृतिक तरीके से वजन कम करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह जानकारी आपके लिए है। वजन कम करना केवल बेहतर दिखने की बात नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा को संतुलन में लाने की एक सुंदर प्रक्रिया है। लेकिन अक्सर लोग इस यात्रा में गलत रास्ता चुन लेते हैं। क्रैश डाइट, भारी एक्सरसाइज या महंगे सप्लीमेंट्स। ये तरीके न सिर्फ अस्थायी होते हैं बल्कि थकान, तनाव और स्वास्थ्य हानि का कारण भी बन सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर कहा जाए कि आपके किचन में ही एक ऐसा नुस्खा है जो सुरक्षित, सरल और प्राकृतिक है? आज हम बात करेंगे जीरे पर आधारित एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक रेमेडी की, जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, पाचन सुधारती है और वजन कम करने में मदद करती है। आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही हम आपको बताएंगे दो महिलाओं, रिया और मीना, की प्रेरणादायक कहानियां, जिन्होंने इस रेमेडी और माइंडफुलनेस को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल दी। रिया की कहानी। 32 साल की रिया एक मार्केटिंग प्रोफेशनल थी। तेज तर्रार दिल्ली की जिंदगी में उलझी हुई। वह थकान, गैस ब्लॉटिंग और बढ़ते वजन से परेशान थी। जिम, डाइट प्लान्स, वेट लॉस पिल्स, सब कुछ आजमाया, लेकिन वजन लौट आता, अनसा मौलिक चाहता। एक दिन किसी की सलाह पर वह एक आश्रम पहुंची जहां आयुर्वेद और माइंडफुलनेस सिखाई जाती थी। वहां उसे एक साधारण लेकिन असरदार रेमेडी सिखाई गई। जीरे, सौंफ, अलसी, दालचीनी, हल्दी और काले नमक का मिश्रण। वजन बढ़ने की 5 प्रमुख गलतियां। 1. अनियमित और बिना ध्यान का खान पान। 2. प्रोसेस्ड और बाहर का खाना। 3. गलत समय पर भोजन करना। 4. नींद की कमी। 5. तनाव और चिंता। पांचवां, तनाव और चिंता स्वस्थ आदतें अपनाकर। और इस रेमेडी को दिनचर्या में शामिल कर रिया ने अपने जीवन में गहरा बदलाव देखा। वजन कम हुआ, त्वचा निखरी, पासे गिबिश और तनाव कम हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि रोजाना आपके पास वीडियो पहुंचे। मीना की कहानी। मीना 45 वर्षीय गृहिणी, अपने परिवार के लिए सब कुछ करती थी, लेकिन खुद की सेहत को भूल चुकी थी। वजन, दर्द और थकान ने उसे कमजोर कर दिया था। जब उसने भी यही रेमेडी और कुछ सरल बदलाव अपनाए, जैसे समय पर हल्का खाना, मीठे पर नियंत्रण और माइंडफुलनेस, तो उसकी जिंदगी में भी आश्चर्यजनक बदलाव आया। अब वह आत्मविश्वास से भरपूर है और अपने अनुभव दूसरों के साथ बांट रही है। जीरे की रेमेडी बनाने का तरीका। सामग्री: जीरा 2 टेबलस्पून, सौंफ 1 टेबलस्पून, अलसी 1 टेबलस्पून, दालचीनी पाउडर आधा टीस्पून, काला नमक 1/4 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। विधि: इन सभी सामग्रियों को हल्का भूनें और ठंडा करके पीस लें। रोज सुबह खाली पेट आधा चम्मच मिश्रण 1 गिलास गुनगुने पानी और नींबू के रस के साथ लें। फायदे: जीरा, पाचन और मेटाबॉलिज्म बूस्ट। सौंफ, ब्लोटिंग कम और भूख कंट्रोल। अलसी, फाइबर से भरपूर। दालचीनी, ब्लड शुगर बैलेंस। हल्दी, सूजन कम। काला नमक, पाचन में सुधार। अतिरिक्त सुझाव: पानी में तुलसी की पत्तियां डालें। मीठे की क्रेविंग हो तो गुड़ मिलाएं। दिन में 2 बार लें। अगर वजन ज्यादा है, रात को त्रिफला लें। योग प्राणायाम करें। हर भोजन को माइंडफुलनेस के साथ ग्रहण करें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। बुद्ध की शिक्षा कहती है, जब हम हर क्रिया को ध्यान और संतुलन के साथ करते हैं, तब वह साधारण नहीं रहती, वह साधना बन जाती है। जीरे की यह रेमेडी तभी असर करेगी जब आप इसे ध्यान, धन्यवाद और अनुशासन के साथ अपनाएंगे। अगर आपने कभी यह महसूस किया है कि वजन कम करना एक जंग है, तो आज से इसे प्रकृति और खुद के प्रति प्यार का एक उत्सव बना लीजिए। क्या आप भी इस रेमेडी को अपनाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस आदत को बदलने जा रहे हैं और किन चुनौतियों से जूझ रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि सेहत का यह उपहार हर किसी को मिलना चाहिए।
जी दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गौतम बुद्ध की जीवन गाथा न केवल उनके समय की, बल्कि आज भी मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है। उनकी शिक्षाएं, उनके संघर्ष और उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग आज भी हमें जीवन के कठिन रास्तों पर सही दिशा दिखाते हैं। जन्म और प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी क्षेत्र में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के शासक थे। सिद्धार्थ का पालन पोषण ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में हुआ। उनकी माता महामाया का निधन उनके जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था, जिसके बाद उनकी देखभाल उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने की। राजमहल में रहते हुए सिद्धार्थ ने कभी भी वृद्धावस्था, बीमा मेसियर सहा बीमारी या मृत्यु को नहीं देखा था। उनकी दुनिया केवल सुख और समृद्धि से भरी हुई थी। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से विवाह किया और उनका एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम राहुल था। सत्य की खोज। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलने का निर्णय लिया। उनकी यात्रा में उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी और एक शव देखा। इसके बाद उन्होंने एक सन्यासी को भी देखा, जो शांति और संतोष में था। इन दृश्यों ने उनके मन में जीवन के वास्तविकता के प्रति जिज्ञासा और दुहक के कारणों को जानने की इच्छा जागृत की। सिद्धार्थ ने महल और परिवार को त्याग दिया और एक सन्यासी के रूप में सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। एक दिन सिद्धार्थ ने बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने का निश्चय किया। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक वे नहीं उठेंगे। कड़ी साधना और ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। बौद्ध धर्म की स्थापना। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने वाराणसी के समीप सारनाथ में अपने पहले उपदेश की शुरुआत की। उन्होंने 4 आर्य सत्य, 8फोल्ड मार्ग की शिक्षा दी, जो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत हैं। अंगुलीमाल की कथा। एक बार अंगुलीमाल नामक एक डाकू ने कई लोगों की हत्या की थी और उनके अंगों की माला बनाई थी। वह बुद्ध से मिलने आया और उनसे पूछा, क्या आप मुझे भी मार सकते हैं? बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं। बुद्ध की बातें सुनकर अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया। वह बौद्ध भिक्षु बन गया और शांति का संदेश फैलाने लगा। अंतिम समय और महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर में अपने अंतिम समय में थे। उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी शिक्षाएं और उपदेश मानवता के लिए मार्गदर्शक बने रहे। शिक्षा और संदेश। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन में दुख है और इस दुख का कारण है तृष्णा, इच्छाएं। उन्होंने बताया कि इस दुख से मुक्ति का मार्ग है निरोध, दुख का नाश और मार्ग वायु 8फोल्ड मार्ग। उनकी शिक्षाएं अहिंसा, करुणा और आत्मज्ञान पर आधारित हैं। गौतम बुद्ध की जीवन गाथा हमें यह सिखाती है कि सत्य की खोज, आत्मज्ञान और करुणा के मार्ग पर चलकर हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें मानसिक शांति, संतुलन और सच्चे सुख की ओर मार्गदर्शन करती हैं। अगर आप रोजाना गौतम बुद्ध का वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।